हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का आइंदा 2-3 दिन में ऐलान कर देगी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी एमपी ने मीडिया को यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं और जो भी लीडर पार्टी में शामिल होना चाहता है उसका खैर मकदम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के मुतालबे पर जोर देने के लिए यूथ कांग्रेस के एहतजाजी प्रोग्राम का 2 अक्टूबर को आगाज होगा। दिलसुख नगर तथा एलबी नगर एक अजीमुशान सैरन रैली निकाली जाएगी, जिसके दौरान गाड़ियों के सैरन बजाए जाएंगे। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के सदस्यीन और रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने वजीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव के असेंबली में दिए गए तफसीली बयान पर अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जमातें रियासत की तरक्की और इसके लिए टीआरएस हुकूमत के इक़दाम से हसद करती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय अपनी महासंग्राम यात्रा के दौरान हुकूमत से रोजाना 10 सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो बंडी संजय से मोदी हुकूमत से मुतालिक 9 सवाल ही करेंगे। पहला सवाल यह है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना से किए गए वादे को अब तक पूरा क्यों नहीं किया। हर हिंदुस्तानी के खाते में अब तक 15 लाख रुपए क्यों जमा नहीं हुए। तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी अब तक कायम क्यों नहीं की गई। जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि 2 अक्टूबर से उनकी शुरू होने वाली सैरन रैली अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकती। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन सूफी ने रियासत के तमाम अइम्मा और मौज़ूनों के मुशायरे की अदायगी के लिए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि कई नई दरखास्तें वक्फ बोर्ड के पास मौजूद इल्तिवा हैं, उनकी भी फौरी यकसुई की जाए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि अब तक 10,000 के मुंजमला 9,400 अइम्मा और मौज़ूनों को उनके मुशायरे जारी कर दिए गए। फनी मसाइल के सबब सिर्फ 600 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं, जिनकी बहुत जल्द यकसुई अमल में आ जाएगी। कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली से मेवे के व्यापारियों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करने की गर्ज से मजलिस के अरकान असम्बली अहमद बलाला और जाफर हुसैन मिराज ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट का दौरा किया। बाद वो बाटा संग्राम और कोहिडा में कायम की गई फ्रूट मार्केट का भी मुआयना किया। मेवे के व्यापारियों का कहना है कि इन 2 नई मार्केटों में व्यापारियों और ग्राहकों के लिए कोई बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की गई हैं। मजीद ये कि ये शहर और कुत्तापेट से काफ़ी दूर है। महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर C.H. विद्यासागर ने चैतन्य प्रवृत्ति और नवा योगा भारती की तरफ से मुनक़दा एक तकरीब में एक किताब रिक्ता यकता भारत की रस्म इजरा अंजाम दी। इस किताब में हुकूमत और आवाम को ऐसी ताकतों से होशियार रहने के लिए कहा गया है जो मुल्क को तोड़ने के अज़ाम रखते हैं। किताब में बताया गया कि इस्लामी दहशतगर्दी, नक्सलिज्म और ऐसी सोच के हामिल दानिश्वर मुल्क को कमज़ोर करने और उसे तोड़ने के काम में लगे हुए हैं और इनसे सबको बाखबर ही नहीं बल्कि चौकस भी रहना चाहिए। विद्यासागर ने इस किताब को तमाम पुलिस स्टेशनों और दफातर में रखने की भी तजवीज़ पेश की। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन ने कहा कि तेलंगाना से कई सनतें खासकर IT कंपनियां फरार हो रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी अहम वजह रियासती हुकूमत का कंपनियों के साथ बर्ताव है। उन्होंने कहा कि वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव कंपनियों को ऐसी अराजियात दे रहे हैं जो कानूनी कशाकश में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की से मुताल्लिक़ के.टी. रामाराव के दावे सिर्फ दावे हैं और झूठ बयानी के मामले में के.टी. रामाराव को नोबेल इनाम मिल सकता है। कांग्रेस के कायदीन ने एलबी नगर चौराहे पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की बहाली का मुतालबा किया। साबिक रुकन असम्बली माल रेड्डी रंगारेड्डी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि मेट्रो रेल के काम के दौरान इस मुजस्समे को हटाया गया था और ये वादा किया गया था कि मेट्रो स्टेशन की तामीर के बाद इस मुजस्समे को उसी जगह वापस नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक राजीव गांधी के मुजस्समे की तरतीब अमल में नहीं आई तो कांग्रेस ज़बरदस्त एहतजाज शुरू करेगी। नामपल्ली के केयर हॉस्पिटल में यौम आलमी खल्क के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और रुकन खानसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी मेंबरान खुसूसी थे। केयर हॉस्पिटल के CEO कामरान हुसैन ने सदारत की, जबकि मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शास्त्री ने अमराज क़ल्ब और उसके असरात पर रोशनी डाली। माहिर कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि आरिज़ क़ल्ब की वजूहात में सबसे अहम सिगरेट नोशी है और 90% केसेस सिगरेट नोशी के सबब ही होते हैं,
डॉक्टरों का यह भी मानना है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा और पाबंदी के साथ वर्जिश से खल्क पर हमलों को रोका जा सकता है। डायरेक्टर जू पार्क डॉक्टर के सदानंद और नेहरू जूलॉजिकल पार्क की क्यूरेटर VVL सुभद्रा ने जू पार्क का मुआयना किया और हालिया बारिश के बाद जू की हालत का जायजा लिया। बताया जाता है कि मिरालम टैंक का बंद टूट जाने की वजह से जू और सफारी पार्क के इलाके में काफ़ी पानी दाखिल हो गया। जूलॉजिकल पार्क के तर्जुमान के मुताबिक जू के तमाम जानवर महफूज हैं और वेटरनरी डॉक्टरों की टीम जानवरों का मुआयना कर रही है। इस मौके पर डिप्टी क्यूरेटर A नागामणि, असिस्टेंट क्यूरेटर्स A सुनीता, स्वरूपा रानी, सतीश बाबू और रेंज ऑफिसर D नागाराजू भी मौजूद थे। मशहूर प्राइड इंडिया डेवलपर के मालिक मिर्जा सोनबर बेग पर बंदलागुड़े में 42 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जे का एक नया इल्जाम आयद किया गया है। जगजीवन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोनबर बेग पर अराजियत पर कब्जों के कई मुकदमात पहले ही से दर्ज हैं। खुद उन्होंने भी चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। आइए जगजीवन रेड्डी से मजीद तफसीलात जानते हैं। चंद्रनगुट्टे में एक बंद मिल के मालिक रुपेश अग्रवाल और उसकी मां दमंती अग्रवाल पर अराजी के फरोख्त के मामले में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए पुलिस CCS में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। मोहम्मद आलम खान ने बताया कि रुपेश अग्रवाल ने इस मिल को डेवलप करने के लिए अब्दुल रशीद नामी एक शख्स से मायदा किया था और उसे काफ़ी रकम भी बयाने के तौर पर ले ली। अब्दुल रशीद ने इस अराजी की प्लाटिंग करके उसे लोगों में फरोख्त कर दिया। अब्दुल रशीद ने कई लोगों से एडवांस और कुछ लोगों से पूरी रकम वसूल की और रजिस्ट्री के लिए 2 महीने का टाइम लिया। ऐसे में कोरोना वायरस की वबा की लहर आ गई और रजिस्ट्री का मामला खटाई में पड़ गया। मोहम्मद आलम खान का कहना है कि प्लाट के खरीदारों ने जब अब्दुल रशीद से रजिस्ट्री के लिए इसरार करने लगे तो उसने मुख्तलिफ उज़ुर पेश किए और बताया कि रुपेश अग्रवाल अब मार्केट की मौजूदा कीमत के हिसाब से प्लाट की रजिस्ट्री करने के लिए बज़िद है। मादापुर की SOT ने तकरीबन 7 मकामात पर धावा करते हुए IPL मैचेस की बीटिंग की सरगर्मियों के बड़े रैकेट को बेनकाब किया और इस सिलसिले में 22 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 93 लाख रुपए की नकद रकम, 8 लैपटॉप, 247 मोबाइल फ़ोन, 28 स्मार्टफोन वगैरह जब्त किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अरविंद स्टीफन के मुताबिक विजयवाड़ा का महानामी एक शख्स जो कि मफरूर है, ये रैकेट चला रहा था और वो इसका असल सरगना है। उसने कई बुकियों और एजेंटों की मदद से लाखों रुपए की बीटिंग वसूल कर रहा था। जिले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल में एक डेवलपर को बिना इजाज़त 65 दरख्त काटने पर 4 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। मकामी आवाम की शिकायत पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने चिलकुर में इस साइट का मुआयना किया जहां एक रियल एस्टेट कंपनी का प्रोजेक्ट जारी था। रियासत में गुज़श्ता 3 दिन की ज़बरदस्त बारिश के बाद आबपाशी के हुक्काम ने निज़ाम सागर डैम के 11 दरवाजे खोल दिए। इस तरह 85,500 सीसीएस पानी खारिज किया गया जो कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में दाखिल होगा। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मयुद्दीन ने JCMC के आला अहदेदारों के हमरा शाहतम तालाब के पानी के अखराज के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। वो चाहते हैं कि तालाब का पानी बराए मोती दरवाज़ा, खंदक, फतेह दरवाज़ा, लंगर हाउस, बापू घाट से होता हुआ आसानी के साथ मूसा नदी में चला जाए। फिलवक्त ये पानी गुंजान आबादी वाले इलाकों से गुजर रहा है जिसकी वजह से मकामी आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने भी बलकापुर नाले और शाहतम तालाब के पानी के अखराज के मामले पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार से बातचीत भी की। इस सर्वे के मौके पर लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजूज़मा सिद्दीकी और दूसरे मजलिस कायदीन भी मौजूद थे। फलकनुमा पुलिस की क्राइम टीम ने 1,66,550 रुपये मालियती 12 मसरूखा और लापता मोबाइल फ़ोन का पता चलाया और उन्हें उनके मालिकीन के हवाले कर दिया। शाहपुर के मजलिसी असम्बली अहमद पचा खादरी ने चारमीनार मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 100 से ज़्यादा दरखास्त गुजारों में चेक तकसीम किए। मोमिन स्कूल नागाबौली में मुनक़िदा तकरीब में मजलिसी कारपोरेटरों, नुमाइंदा कारपोरेटरों के अलावा मजलिसी कायदीन भी शरीक थे। TRS हल्के गोशामाइल के इंचार्ज प्रेम सिंह राठौर ने साबिक कारपोरेटर मुकेश सिंह की जानिब से डिवीज़न और बस्ती कमेटियों के अहदेदारों की पेशकर्दा फहरिस्त को मंजूरी दे दी। उन्होंने TRS स्कीमों से मुताल्लिक़ मालूमात को घर घर पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
रियासती हुकूमत ने बदकमा फेस्टिवल के सिलसिले में इस मरतबा 17 डिज़ाइन की साड़ियाँ तैयार की हैं, जो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले 10 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान खवातीन में तकसीम की जाएंगी। 300 करोड़ रुपये के मसारिफ से तैयार शुदा साड़ियों के स्टॉक को तमाम ज़िला मुस्तकों को रवाना कर दिया गया है, लेकिन हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव के ऐलान के बाद इस हल्के में साड़ियों की तकसीम पर सवाल खड़े हो गए।